तपोवन पहुंचा एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर। एमआई हेलीकॉप्टर पहले ही रेस्क्यू के काम में लगा हुआ था और अब चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। रेस्क्यू के सामान और राशन को लेकर चिनूक पहुंचा है। चिनूक आप जानते हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खासतौर से सामान को ढोकर ले जाने वाला बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर है और चिनूक को भी अब इन सेवाओं में लगा दिया गया है। राहत और बचाव के काम में चिनूक हेलीकॉप्टर भी लग गया है। इस वक्त आप वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। चमोली के तपोवन में आईटीबीपी, पुलिस, सेना के साथ साथ एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की टीम रेस्क्यू के ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ भी लगी हुई है। उन्हें किस तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इस आपदा की घड़ी में राहत का सामान भेजा जा रहा है उन जगहों पर, क्योंकि वहाँ जहाँ ये ग्लेशियर टूटा और नदी में गिरा वहाँ आसपास बस्तियाँ हैं। करीब 23 हेक्टेयर जंगल वहाँ साफ हो गया है और वहाँ तक अभी खाना पीना रसद पहुँचाने का काम ये भी एक चैलेंज है। वहाँ तक राहत की सामग्री को पहुँचाना, और जानते हैं आप कि टनल की उस जगह पर जहां सब कुछ साफ हो चुका है, टनल से लोगों को निकाला जाना है, वहां जनरेटर ऑपरेटेड मशीनें काम कर रही हैं। वहां तक इन हैवी मशीनरीज को एयरलिफ्ट करके पहुंचाने का काम भी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने लापता लोगों की एक फहरिस्त जारी की है। सरकार ने 119 लापता लोगों की लिस्ट जारी की है। लोगों की तलाश के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। 119 लोग लापता हैं जिनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। 119 लोगों की फहरिस्त ये रही आपके सामने, जिसमें वो तमाम लोग जिनका कल के बाद से कोई पता नहीं चला है, जिनकी बॉडी अभी नहीं मिली है, या जो जीवित बचाए हुए लोग और जिनकी बॉडीज मिल चुकी हैं, उनको अलग करने के बाद जो लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं उनकी लिस्ट है ये। और जैसा हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले लखीमपुर खीरी से बड़ी तादाद में 60 के आसपास लोग यहाँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ऋषिगंगा और एनटीपीसी ये दो पावर प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे थे, और एक प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट पावर प्रोजेक्ट जिसमें बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे थे। और उनमें से 119 लापता लोगों की सूची जारी की गई है। 7 फरवरी 2021 की वो भयानक तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जब ग्लेशियर टूटकर पानी में गिरा और उसके बाद ये सप्तऋषि और चंबा दो पहाड़ हैं जिनकी तलहटी में ये बड़ा ग्लेशियर था जो टूटकर गिरा धौली गंगा में, और उसके बाद ये भीषण तस्वीरें सामने आई। चमोली के तपोवन में जैसा हमने आपको बताया कि हर एक एजेंसी के लोग लगे हुए हैं। आईटीबीपी जुटी हुई है, पुलिस, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। बहुत मुश्किलों के बीच में रेस्क्यू का यह काम चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोगों के टनल में फंसे होने की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धुएं के साथ मलबा लेकर आती नदी का विकराल रूप देखने को मिला, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जिसके बाद आज सुबह आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तपोवन डैम के पास सुरंग तक पहुंचने का रास्ता तलाशने के लिए आईटीबीपी ने खुदाई की। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से दूसरी सुरंग को साफ किया गया। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। अब उसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, तो फिर भी जिसने लिखवाया है कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग और दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले 121 लोग अब भी लापता हैं। इस तबाही में ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। गनीमत ये कि छुट्टी वाला दिन था, रविवार, और इस वजह से त्रासदी की चपेट में ज्यादा लोग नहीं आए। सब तबाह हो गई। उत्तराखंड में आई इस भीषण आपदा ने 2013 में केदारनाथ में आई सबसे भयानक त्रासदी की याद दिला दी। जो तस्वीरें सामने आई उससे दिल दहल गया। चमोली डैम टूटने से ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया।
हादसे में 150 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। रेस्क्यू में 1 दर्जन से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। 170 लोग लापता हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में तैनात हैं। टनल के अंदर अधिकारियों के साथ 40 से 50 मजदूर फंसे हैं। टनल के अंदर 1 एजीएम, 2 इंजीनियर, 1 सुपरवाइजर फंसे हैं। 2 इलेक्ट्रीशियन, एजीएम के ड्राइवर, 1 कॉन्ट्रैक्टर और 40 से 50 मजदूर भी गायब हैं। NDRF, DSP, ITBP सभी लोग जुटे हुए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनको भी वो स्वयं इसको रीड कर रहे हैं। अगर हफ्ते का कोई और दिन होता तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था। वहीं छुट्टी होने से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मियों की भी जान बच गई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे TV9 भारतवर्ष ने तबाही का जायजा लिया। हालात बेहद 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 बुरे हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम तपोवन के उस जगह पे मौजूद है जहां पे तबाही का सबसे भयावह तस्वीर आपको दिखेगा। जी हाँ, सबसे पहले आप देखिए सामने का बराज। आप बराज में देखेंगे कि बराज पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बराज के बड़े मोटी दीवारों को भी पानी ने एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया है और तोड़ते हुए पानी जो है सीधा आगे की ओर निकली और उसके बाद जो भी कुछ दिखा सामने में उस सब कुछ को तोड़ ताड़ करते हुए, नेस्तो नाबूद करते हुए फिर वो आगे की ओर ये जल प्रवाह बढ़ा है। अब हम आपको थोड़ी आगे की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें कि NDRF की टीम, ITBP की टीम, इंडियन आर्मी की टीम सब की सब लगी हुई है, SDRF की टीम, ये सब की सब लगी हुई है एक टनल में, टनल से गाद निकालने की कोशिश में। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो टनल में जो गाद तकरीबन 15 फीट के ऊपर तक गाद है और इस गाद को कैसे निकाला जाए इसके लिए इंडियन आर्मी और बाकायदा ITBP दोनों की टीम जो है वो लगी हुई है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर मलबे का सैलाब टनल तक पहुंचा कैसे, कैसे इसने टनल को दोनों तरफ से घेर लिया, दोनों सिरों को जाम कर दिया। TV9 भारतवर्ष आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि टनल के अंदर आखिरकार मजदूर या फिर अधिकारी फंसे तो फंसे कैसे। सबसे पहले तस्वीरों में देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक टनल है, ठीक है, और इस टनल की जो लंबाई है, कुल लंबाई इस टनल की वो बताया जा रहा है तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। लेकिन यहाँ से ये टनल सिर्फ 800 से 900 मीटर ही अंदर है। अब इस टनल के दूसरी छोर पर भी इसका एक गेट है। अब हम आपको दिखाते हैं कि सामने जो बराज है, बराज के पास जब पानी आया तो पानी आने के बाद बराज को उसने तोड़ दिया पूरी तरीके से और पानी वहाँ से 2 हिस्सों में निकला। एक हिस्सों में जो निकला वो टनल का एक हिस्सा जिस हिस्से में हम खड़े हैं और दूसरा हिस्सा जो टनल के दूसरी तरफ है, और दोनों हिस्सों में जो है वो बराज का पानी और गाद अंदर घुसा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अंदर में फंसे हुए थे वो बिल्कुल फंसे रह गए। और अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सी शेप की, अगर हम बात करें कैपिटल C के शेप में अंदर की ओर है, और अगर हम पूरे टनल की बात करें तो T जंक्शन के शेप में है। तपोवन में सबसे बड़ा बचाव ऑपरेशन चल रहा है। आपको दिखाते हैं कि आखिर रेस्क्यू के लिए कितनी टीम्स लगी हुई हैं। उत्तराखंड में कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया। ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में बड़ा नुकसान हुआ। इस हादसे के चलते 2 अलग अलग सुरंगों में कई लोग फंस गए। इसके बाद सुरंग के अंदर जाने की तैयारी हुई। इस तरह लकड़ी के पटरे लगाकर SDRF के जवानों ने अंदर जाने की कोशिश की। सुरंग में काफी मलबा और पानी होने की वजह से लोगों को निकालने में मुश्किलें आ रही हैं। यही वजह है कि अलग अलग तरीके से इस मिशन में जुटा गया है। आपको बता दें, ITBP की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। 6 अधिकारी, 250 जवान और एक मेडिकल टीम तैनात है। SSB की एक टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। SDRF की 60 जवानों की टीम राहत में जुटी है। 400 से ज्यादा जवानों के साथ NDRF की 2 टीमें शामिल हैं। 400 सैनिकों के साथ एयरफोर्स की 2 मेडिकल टीम भी जुटी हुई हैं। सुपर हरक्यूलिस और AN-32 विमान राहत बचाव में जुटे हैं। 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 1 C-70 भी तैनात है। ध्रुव हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी की जा रही है। सेना के 600 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। उत्तराखंड में पिछले 8 साल में दूसरी बार कुदरत ने इतना कहर बरपाया है। और अब आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की वो लाइव तस्वीरें दिखाते हैं
जब आईटीबीपी के जवान मैप लेकर पहुंचे, पूरा खाका तैयार किया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। प्रेशर उन्नट भी हियर ना, ना। प्रेशर तो सीधा आगे जाएगा କିଛି ଭରିଥିବ 5 ମିଟର ଭରିଥିବ ତାପରେ ଫାଙ୍କା ଥିବ फांका थी तो चांसेस आर मोर चांसेस आर मोर वी कैन गो फॉर आईटीबीपी के जवान तैयार हैं। सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन करना बड़ी चुनौती है और इस रेस्क्यू मिशन की शुरुआत इस मैप से हुई। आईटीबीपी के जवान यहां मैप लेकर पहुंचे। मैप से अंदाजा लगाया आखिर किस तरह रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाए। कहां से आईटीबीपी के जवान टनल के अंदर दाखिल हो, किस जगह पर सबसे ज्यादा चुनौती आ सकती है, कौन सी जगह आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, और आईटीबीपी के रेस्क्यू प्लानिंग TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और वो कई सारे अपने इक्विपमेंट्स भी लेकर आए हैं, तो उनके द्वारा भी ट्राई किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे 13 गांव उधर के साइड में कट ऑफ हैं जिस ब्रिज टूटने से, उनका भी रेस्क्यू शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि अब भी टनल के अंदर दर्जनों लोग फंसे हुए हैं जिनकी जिंदगी बचाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और आईटीबीपी के जवान जी जान से लगे हुए हैं। तपोवन टनल 2.5 किलोमीटर लंबी वो टनल जिसके कुछ एक हिस्से में गाद हटाकर भीतर जाने में कामयाबी मिली है, उसकी सबसे ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे मशीनों के जरिए गाद को हटाया जा रहा है। सिल्ट हटाने का काम ये इतना आसान नहीं है। सिल्ट की एक मोटी परत है जो इस टनल के भीतर है और ये तो जब गाद हटा लिया गया उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले इस पूरी की पूरी टनल में क्लॉगिंग थी, पूरी की पूरी टनल में अंदर तक ये गाद भरी हुई है, लेकिन इसी गाद को एहतियात के साथ निकालते हुए काम भी तेज़ी से इसलिए बढ़ाना है कि अगर कोई जीवित बचा हुआ है तो और देर न लगाई जाए, उसके जीवित बचे रहने की संभावना ख़त्म ना हो जाए। उसके पहले इस गाद को हटाया जाना है और उसको इन मशीनों के औजारों से कोई शरीरों को नुकसान ना हो जाए, ये भी ख्याल में रखना है। और आप जानते हैं इस दोहरी चुनौती के बीच ये काम चलाया जा रहा है जिसमें सिल्ट के बड़े हिस्से को 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में हटाते हुए आगे बढ़ना है। मलबे के सैलाब की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मलबे में अब भी कारें फंसी हुई हैं। इस वक्त मैं तपोवन में हूं और तपोवन में टॉप एंगल शॉट्स के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बराज को नुकसान पहुंचा है और किस तरीके से कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे तबाही हुई है। मैं एक बताना चाहूँगा कि ये तबाही का मंजर बराज से शुरू होकर और ये आगे इन्हीं गांव तक जाता है। और एक बार कैमरा पर्सन मदन को बोलूँगा कि ज़रा दिखाएं कि नदी के बीच में कितना ज़्यादा गाद जमा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे जितनी तेज बहाव के साथ सब कुछ हुआ उसकी वजह से 4 व्हीलर तक जो है वो नदी में बहता हुआ दिख रहा है और गाद में अभी फंसा हुआ दिख रहा है। तो आप अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं इससे कि कितनी बड़ी त्रासदी और कितने फ्लो में जो है पानी आया होगा। दरअसल इस पूरे जो तबाही का मंजर है वो 15 किलोमीटर में सिमटा हुआ है। एक मंजर जो है ऋणी गांव में है जहां पे सबसे पहले तबाही आई और दूसरा मंजर ये बराज है जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद एक तरीके से हो गया है। तो ऐसे में तकरीबन 170 लोग के आसपास जो है वो अभी भी मिसिंग हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ हैं, क्या वो उस गाद के अंदर फंसे हुए हैं या फिर वो काल के गाल में समा चुके हैं या फिर वो बह के कहीं और चले गए हैं। तपोवन में टनल के पास उन लोगों का जमावड़ा बढ़ गया है जिनके अपने इस टनल में काम कर रहे थे। रो रो कर उनका बुरा हाल है। तपोवन में कल कोहराम मचा और आज जगह जगह तबाही के निशान रह गए हैं। तबाही के इसी मलबे में किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का रिश्तेदार खो गया। गांव के लोग मजबूर निगाहों से सिर्फ अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जिनके बच्चे बच गए वो पड़ोसी के बच्चों की तलाश में निकले हैं। जैसे अंदर से बाहर आए देखा तो वहाँ से पूरा वो आराम पत्थर और मट्टी के साथ सारा। हमारा बच्चा भी यहाँ काम करता, कल पता नहीं किसने बचा दिया, वो घर ही में रह गया। दर्द की एक ही जुबान होती है। इस महिला को सुनिए और सिर्फ महसूस कीजिए क्योंकि इनका बेटा लापता है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, कौन ढूंढेगा, कौन देखेगा हमको, कौन देखा। बड़ा लड़का है, एक ही लड़का था आपको? राम 3 छत पर है, मैं छोटा वाला लड़का था। सामान तो एक बार फिर से लौट के आ भी जाए, लेकिन जो संबंधी छूट के गए उनका क्या होगा। कैमरामैन मदन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, तपोवन।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।